स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ज्ञान लर्निंग। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए लास्ट तक देखते रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम जो है ना कौन सा वायर सबसे ज़्यादा करता है, पतले वायर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है या फिर मोटा वायर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। सपोज हमने ये कि यहाँ पे जो है ना यहाँ पे पतला वायर ले लिया, यहाँ पे मोटा वायर ले लिया, तो उस कंडीशन हम कंपेरिजन देख लेते हैं कि कौन सा वायर जो है ना सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, खर्च करता है। सपोज रेजिस्टेंस का हम एक फार्मूला जानते हैं कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का या किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस जो है ना डिपेंड करता है आर इक्वल टू होता है रो इंटू एल अपॉन ए है। एल जहाँ पे क्या है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर है और ए इक्वल टू होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, एल इक्वल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। इसी प्रकार जो है ना मोटे तार में रेजिस्टेंस के इक्वल टू क्या होता है रो इंटू एल अपॉन ए होता है। एल जहाँ पे क्या है लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो गया, ए इक्वल टू क्या हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। कि जैसे किसी भी कंडक्टर मटेरियल का जैसे लेंथ आप जैसे बढ़ेगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लॉसेस बढ़ जाएगा। लेकिन मोटे वायर में क्या हो गया कि इस कंडीशन में क्या है कि यदि कंडक्टर का यदि लंबाई बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इसका बढ़ेगा, रेजिस्टेंस यदि बढ़ेगा तो लॉसेस भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉसेस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है कंजम्पशन। मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा लॉसेस होगा और जितना ज़्यादा लॉसेस होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। किसी भी कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया यदि जो है ना कम होगा तो रेजिस्टेंस जो है ना ज़्यादा होगा, यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लॉसेस भी बढ़ जाएगा। इसका यदि क्रॉस सेक्शन एरिया यदि हम बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस का मान जो है ना कम हो जाएगा। इसका यदि क्रॉस सेक्शन एरिया यदि बढ़ा दें, मोटा तार यदि लेने लगे तो उसका कंडीशन में क्या है कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो लॉसेस कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पतले तार में ज़्यादा लॉसेस होता है और मोटे तार में जो है ना कम लॉसेस होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन है, कंजम्पशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉसेस है। इस प्रकार हम यदि मोटे तार में देखें तो क्रॉस सेक्शन एरिया यदि बढ़ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया यदि हम बढ़ा देंगे तो उस कंडीशन में क्या है कि रेजिस्टेंस का मान कम होगा, रेजिस्टेंस का मान कम होगा तो लॉसेस कम हो जाएगा। किसी भी कंडक्टर मटेरियल जो है ना डिपेंड करता है, यदि कॉपर का यदि है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो लॉसेस कम होगा। लेकिन यदि एल्युमिनियम कंडक्टर है, एल्युमिनियम का क्या होगा कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लॉसेस ज़्यादा होगा। इसलिए जो है ना हम ज़्यादातर घरों में जो है हम जो है कॉपर मटेरियल यूज करते हैं कंडक्टर, इसलिए हम अपने घरों में ज़्यादातर जो केबल जो लगाते हैं वो कॉपर कंडक्टर लगाते हैं ताकि उसका रेजिस्टेंस कम हो, रेजिस्टेंस कम होगा तो उसका जो है ना लॉसेस कम होगा। और इसमें यदि देखते हैं दोस्तों कि कंडक्टर में क्या होता है कि कंडक्टर में जो है ना मटेरियल डिपेंड करता है कॉपर और के रेजिस्टेंस। कॉपर कंडक्टर इसी पर सेम एज इट इज है कि कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, इसका लॉसेस कम होता है। एल्युमिनियम का जो है ना रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिसका जो है ना लॉसेस ज़्यादा होता है। इसलिए हम ज़्यादातर जो है ना कॉपर मटेरियल जो है ना प्रेफर करते हैं। सेट करेगा सपोज जैसे किसी भी कंडक्टर के होकर फ्लो ऑफ करंट यदि आए है और टी टाइम तक यदि फ्लो होता है और रेजिस्टेंस यदि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यदि आर है तो इस तार में कितना हीट जनरेट होगा तो हीट इक्वल टू होता है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होता है। मतलब फ्लो ऑफ करेंट इसके अंदर से कितना किसी कंडक्टर से होकर फ्लो ऑफ करेंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इंटरनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय कितने देर तक वो जो है ना उसके अंदर से करंट फ्लो होगा, उतने ज़्यादा वो जो है ना ये हीट जनरेट करेगा। मोटे कंडक्टर के ऊपर होकर के यदि फ्लो ऑफ करंट यदि आई है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस यदि आर है और टी टाइम तक यदि फ्लो हुआ तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस कम होने के कारण पतला वायर जो है ना ज़्यादा हीट होगा और मोटा वायर जो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला सेम है, ये आर इक्वल टू होता है फ्लो ऑफ करंट, आर इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर और टी टाइम इंटरवल। यदि 1 घंटा के लिए यदि पतले तार से भी यदि हम 1 घंटा के लिए 10 एम्पियर फ्लो करें और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज जैसे यहाँ पे 10 mm है और यहाँ पे जब हम 100 mm का कंडक्टर है, इस कंडीशन में क्या है कि इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कम रहेगा। जैसे कम रहेगा तो इसका जो है ना हीट कम होगा, जैसे हीट कम होगा इसका मतलब क्या है कि कंडक्टर का जो है ना हीटिंग जो है रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ये कम हीट होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उस कंडीशन में ये पतला तार जो है ना जल्दी हीट हो जाता है और मोटा तार जो है ना जल्दी हीट नहीं होता। क्यों? क्योंकि आई एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जो होता है, तो यहाँ पे जो है ना आर इसका कम है जिस कारण इसका हीट कम होगा। और इसमें क्या है, इसमें क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस पतला तार का ज़्यादा है जिस कारण क्या हीट ज़्यादा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड आपके मन में यदि कोई सवाल हो तो कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।